students, in periodic table we have discussed important property of elements present in groups as well as in periods. सबसे important property समझना आपको बहुत कंपलसरी है, एटॉमिक साइज. अगर वो प्रॉपर्टी समझ में आती है तो आप आगे की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जो भी कंसेप्ट है, बहुत इजीली कर पाओगे. ठीक है, फिर से मैं एक बार रिवाइज करती हूँ आपके लिए कि जब हम ग्रुप, पहली बात तो जो पीरियोडिक टेबल है उसको हम दो फॉर्म में पढ़ते हैं. एक हम जो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वो ग्रुप्स में पढ़ते हैं, मतलब टॉप टू बॉटम, और दूसरा जो हम पढ़ते हैं सेम प्रॉपर्टी इन लेफ्ट टू राइट मींस पीरियड्स में. तो हम पीरियड्स और यहाँ पर हम लिखते हैं ग्रुप. ग्रुप को स्टडी करते हैं हमेशा टॉप टू बॉटम और पीरियड को हम स्टडी करते हैं लेफ्ट टू राइट. ओके, तो ये मेथड होता है कोई भी प्रॉपर्टी को डिस्कस करने का और स्टडी करने का. मतलब टॉप टू बॉटम यानी सबसे ऊपर जो एलिमेंट्स हैं वहां से जो प्रॉपर्टी होगी वो पीरियोडिक फंक्शन मतलब कंटिन्यू. जैसे एटॉमिक साइज आपने देखा, तो एटॉमिक साइज में एग्जांपल हम वापस से करते हैं. एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स, एटॉमिक साइज increases. Why it is increases? Because in each element number of orbits are increasing. ठीक है, तो ये डायग्राम आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्यों एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है. देखो कितने ऑर्बिट है, 2, कितने ऑर्बिट है, 3, देन 4, देन 5. As the number of orbit are increasing, so size of atom is increasing in ग्रुप्स. ठीक है, तो ग्रुप में जो नंबर इंक्रीज होता है वो एटॉमिक नंबर तो हो ही रहा है क्योंकि हमने पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज किया है. बट ईच टाइम व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स, नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग. ठीक है, आपको ये पॉइंट एकदम ध्यान रखना है, नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग. ठीक है, एक तो ये पॉइंट हुआ. दूसरा हुआ फर्स्ट पॉइंट, और एवरी टाइम और लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इन न्यू ऑर्बिट. ठीक है, तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो हर बार एक नए ऑर्बिट में एंटर करता है. जैसे इस ऑर्बिट में तो सेकंड ऑर्बिट में, इसमें थर्ड ऑर्बिट में आएगा, इसमें फोर्थ ऑर्बिट में आएगा, इसमें फिफ्थ ऑर्बिट में आएगा. तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हर बार एक नए ऑर्बिट में आता है. ये हो गई ग्रुप की बात. अब जब हम पीरियड्स की बात करते हैं तो पीरियड्स में क्या होता है, पीरियड्स में नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं. ठीक है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ शेल और ऑर्बिट रिमेन सेम. ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एंटर करते हैं उसी ऑर्बिट में, सेम ऑर्बिट में. अगर जैसे एक पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हो, पहले पीरियड में, पहला मतलब तो हो गया हाइड्रोजन एंड हीलियम, सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में लिथियम से स्टार्ट होता है, 2 ऑर्बिट है, तो पूरा लिथियम से लेकर नियॉन तक 2 ऑर्बिट्स ही रहते हैं. सो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आर सेम एंड इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन द सेम ऑर्बिट ऑफ पीरियड. एक बार सेकंड में इलेक्ट्रॉन, जब लिथियम का आप देखते हो तो 2 and 1 है ना, ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको समझाया था. तो जो लास्ट सेकंड के बाद यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरा जो इलेक्ट्रॉन आएगा 2 and 2 होगा, फिर 2 and 3 होगा. तो जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी ऑर्बिट में आ रहा है, यानी एक ही पीरियड में नंबर ऑफ शेल जो होते हैं वो सेम रहते हैं. एंड ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटोन एज वेल, है ना, द पॉजिटिव अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ प्रोटोन इज इंक्रीजिंग. दैट्स व्हाई साइज विल डिक्रीज. क्योंकि इतने ज्यादा प्रोटॉन होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन मूविंग है, उनकी एनर्जी खर्च हो रही है, लेकिन प्रोटॉन जो है वो स्टैटिक है और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो अप्लाई करते हैं ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. तो नंबर ऑफ शेल जो है वो सेम रहते हैं 2, बट साइज इज डिक्रीजिंग, है ना. वी कैन लर्न दिस इन दिस फॉर्म. ओके, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स 2 ही रहेंगे लेकिन साइज डिक्रीज होगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस और प्रोटॉन. ठीक है,
अब ये चीज समझने के बाद इससे जो नेक्स्ट एटॉमिक साइज हमारा हो गया टॉपिक, उसके बाद आता है टॉपिक मेटेलिक प्रॉपर्टी। ठीक है, मेटेलिक प्रॉपर्टी। अब हम उसको एटॉमिक साइज से कैसे कनेक्ट करते हैं ये आपको देखना है। सबसे पहले हम बेसिक बात पे आते हैं कि मैंने ये मेटल और नॉन मेटल आपको चैप्टर में करवाया है कि गुड मेटल्स क्या होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं। ठीक है, तो लूज कौन करते हैं? जिनके आउटर मोस्ट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर 1, 2 एंड 3 हैं तो ऐसे एलिमेंट गुड मेटल्स होते हैं। ठीक है, ये हमने मेटल नॉन मेटल चैप्टर में किया है। बट गुड मेटल ये 1, 2, 3 वाले क्यों होंगे? बिकॉज इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 1, 2 एंड 3 इजीली फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। यानी जब भी बॉन्ड फॉर्म की बात हो आएगी या स्टेबिलिटी की बात आएगी तो इनके आउटर मोस्ट में जो प्रेजेंट है 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएंगे, है ना। और निकलने के बाद उनके ऊपर चार्ज कैसे जाएंगे? +1, +2 एंड +3। ओके, और इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से ही ये गुड मेटल्स होती हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका कि हमने कैसे इसको मेटल की एक डिफाइन मेटल का हमने कैसे किया। तो मेटल का हमने डिफाइन किया है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट दे कैन लूज देयर इलेक्ट्रॉन इजीली फॉर्म पॉजिटिव वैलेंसी। तो पॉजिटिव वैलेंसी मतलब मेटल्स। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं, पहले हम सिंपल फंडामेंटल समझ रहे हैं, उसके बाद हम पीरियोडिक टेबल पे आएंगे कि पीरियोडिक टेबल में मेटेलिक प्रॉपर्टी का क्या होता है ना। अब कोई भी, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं, और ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फिर से हम एक और बनाते हैं, ये एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस है मतलब, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है और 2 ऑर्बिट्स हैं सपोज। फाइन, तो मेटेलिक जो प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी कौन सा होगा? लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप ये 2 एटम मैंने ड्रॉ किए। अब आप देखो कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो इतना है, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो इतना है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है। अब इजीली समझ सकते हो कि कौन से ऑर्बिट में से, यानी कौन से साइज के एटम में से इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज हो जाएंगे। ऑब्वियसली जब न्यूक्लियस की डिस्टेंस, यहाँ पर ये नहीं है न्यूक्लियस यहाँ पर ये है। ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, यानी वो जो फोर्स लगाता है अट्रैक्टिव फोर्स, उसका अमाउंट कैसा है? कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा अटैच, यानी बहुत ज्यादा उसके कंट्रोल में नहीं रहेगा, है ना। ऑब्वियसली जो टीचर के सामने बेंच पे बैठे होते हैं उन पे टीचर का कंट्रोल ज्यादा होता है, इसलिए वो हिल भी नहीं सकते। और लास्ट में बेंचेस जो होते हैं, बैक बेंचेस जो होते हैं, सबसे लास्ट में बैठते हैं, अगर वहां पर टीचर का कंट्रोल कम है तो वो कुछ न्यूसेंस एक्टिविटी करते रहते हैं, यानी वो इतने कंट्रोल में नहीं है। सेम टू सेम यही फिनोमिना एटम और न्यूक्लियस में होता है, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में होता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस से दूर होगा, कंट्रोल कम हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव फोर्स, है ना, या न्यूक्लियर चार्ज जिसको बोलेंगे फोर्स, वो कम हो जाएगा। कम होने की वजह से क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज कर देगा। जबकि साइज छोटी होगी, ये जैसे ये इस एटम में देखो आप, साइज कैसी है? स्मॉल है। तो स्मॉल होने की वजह से जो न्यूक्लियस होगा वो उस इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ के रखेगा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू, है ना। तो वहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी इजीली नहीं निकल पाएंगे। और जब आपको ये समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, बहुत इजीली निकल जाएंगे, तो क्या बनेंगे वो? मेटल, बिकॉज दे कैन लूज देयर इलेक्ट्रॉन इजीली। और वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, तो वो
इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उसको भी पकड़ के रखा है न्यूक्लियस ने, तो अगर और इलेक्ट्रॉन होंगे तो और ज्यादा फोर्स लगाएगा। इसलिए जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाते वो बनेंगे नॉन मेटल, यानी लूज नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, गेन। ठीक है, तो नॉन मेटल की बात से पहले हम आते हैं मेटेलिक प्रॉपर्टी इन ग्रुप्स। ठीक है, यहां पर आपको एक पॉजिटिव वैलेंसी वाला फिनोमेना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि जो मेटल्स होंगी वो मेटेलिक प्रॉपर्टी, यानी मेटल अच्छी मेटल होने की प्रॉपर्टी का ग्रुप और पीरियड में क्या होता है। तो हम ग्रुप का पिक्चर याद रखते हैं, ये 1 2 3, फिर 1 2 3 4 है ना, 4 ऑर्बिट, फिर हम 1 2 3 4 एंड 5 ऑर्बिट। ठीक है, ग्रुप में साइज इंक्रीज हो रही है। ये रहा न्यूक्लियस जिसको मैं डार्कन करती हूँ, और डार्क किया मैंने न्यूक्लियस को। ठीक है, सपोज करो न्यूक्लियस है, और हमारा ये रहा लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। अब आप खुद समझ जाओगे कौन सा एटम जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, तो वो एटम जल्दी से लूज करेगा जिसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है ना। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज, तो क्या होगा, मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज। ठीक है, ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में कितनी कम डिस्टेंस है, पकड़ के रखेगा, इतने इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं होने देगा। फिर थोड़ा दूर हुआ, चलो निकल जाएगा, बहुत ज्यादा दूर हुआ, इलेक्ट्रॉन और जल्दी निकल जाएगा। लेकिन एक बार इतनी ज्यादा डिस्टेंस हो गई, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, दूर होता जाएगा, तो उसका कंट्रोल कम हो जाएगा और ये जल्दी से निकल के क्या बन जाएगा, मेटल, यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो आप क्या कह सकते हो कि एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, distance between nucleus and valence electron increase, so there is decrease in nuclear charge or attractive force of nucleus, so electron will release easily, atom will form positive valency and metallic property increases। तो जब हम लिथियम से सोडियम की तरफ बढ़ेंगे, लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम है ना, सॉरी रुबिडियम। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि लिथियम से अच्छा मेटल कौन है, सोडियम, सोडियम से अच्छा मेटल कौन है, पोटेशियम। ठीक है, तो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स, मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, सबसे पहली बात, बिकॉज, तो ये हो गया हमारा एक कंसेप्ट आ जाता है कि साइज के जो मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है वो साइज के प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और प्रोपोर्शनल का अपोजिट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एक बढ़ेगा और दूसरा कम होगा। तो ये हम बात करते हैं साइज इज प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो जैसे जैसे एटम की साइज बढ़ेगी, साइज मतलब किसकी, एटम की साइज, जैसे जैसे साइज बढ़ेगी मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। और मेटेलिक साइज कहाँ बढ़ती है, ग्रुप में बढ़ती है, जब हम टॉप टू बॉटम हो जाते हैं। अब ये समझ में आने के बाद ग्रुप में तो ग्रुप की बात हो गई, पीरियड्स में तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि पीरियड्स में जो साइज होती है वो डिक्रीज होती जाती है। ये पीरियड में एटम ऐसे होते हैं, तो जब साइज डिक्रीज हो रही है तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल गया था क्योंकि थोड़ी डिस्टेंस थी, है ना। लेकिन जैसे जैसे साइज छोटी होगी, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को इजीली निकलने नहीं देगा, है ना। तो यहाँ पर यानी ग्रुप्स में मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज। Why it is so? Because as size decreases in group as size decreases in periods from left to right, the distance between nucleus and electron decreases, positive force or positive attractive force of nucleus
increased on electron, so electron cannot be released by atom easily, so it will not form positive valency easily. और जब साइज छोटी हो गई, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से अंदर आएगा। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, लेकिन नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज। इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि मेटेलिक प्रॉपर्टी लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। तो जो साइज इलेक्ट्रॉन गेन करेगी वो नॉन मेटल बनेगा और जो साइज इलेक्ट्रॉन लूज करेगी वो मेटल बनेगा। तो ये ग्रुप और पीरियड में बहुत बेसिक लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फिर हम बुक की लैंग्वेज देखेंगे कि बुक में कैसा दिया हुआ है नेक्स्ट सेशन में, ताकि रिवाइज हो जाए आपका। अभी बिल्कुल फंडामेंटल इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है कि मेटेलिक प्रॉपर्टी और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी साइज पे कैसे डिपेंडेंट है। आपको सिर्फ एक ही पिक्चर हमेशा ध्यान रखना है जो मैंने साइज का ग्रुप में और पीरियड में फॉर्म किया है। ठीक है, उसके बाद हम बुक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मेटेलिक प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।